पता नहीं क्यों ये वचन बहुत बार मेरे दिमाग में आ रहा, बट ट्रूली एंड ऑनेस्टली मैं इस वचन को प्रचार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये वचन हमने कई बार एज एन एग्जाम्पल कई बार सुना है, और ऐसा वचन है कि हम लोग जनरली, मैं पर्सनली अपने पर्सनल लेवल से चाहती हूँ कि मैं नहीं प्रचार करना चाहती थी। और मैंने परमेश्वर से कई बार कहा, परमेश्वर कोई और वचन, क्यों आप मुझे लीड नहीं कर रहे कि मैं किसी और वचन पे जाऊँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा यही वचन। अभी रिसेंटली आई वॉज इन अ रिट्रीट फॉर 3 days। मैं उस रिट्रीट के दौरान भी परमेश्वर से ये कह रही थी, परमेश्वर अगर कोई और वचन देना चाहते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस वचन को प्रचार करने के लिए। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि वचन कई बार, और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि हम चाहते हैं कि कुछ अनोखा प्रचार करें। एज अ ह्यूमन टेंडेंसी, आई एम टेलिंग माई टेंडेंसी, कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ अलग प्रचार करूँ, बट गॉड डिड नॉट लीड मी थ्रू। गॉड सेड ड्यूरिंग दिस रिट्रीट ऑल्सो कि तुम्हें यही प्रचार करना है। एंड ऑन फ्राइडे I came back and I sat through this word and said, God, lead me. आप बताइए कि आप क्या प्रचार करना चाहते हैं। और जब मैंने सिस्टर शीलू की टेस्टमनी सुनी, तो मुझे लगता है जब ये वचन बोला जाएगा तो शायद वो बहुत रिलेट कर सके इससे कि क्या डिफ़िकल्टी है, क्या है अनोखा इस वचन में जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमने इस वचन को एज एन एग्जाम्पल कि परमेश्वर कैसे हील करता है, कैसे लोग वेट करते हैं के तौर पे सुना है। और जब आप इस वचन को देखते हैं तो एक स्त्री है जो बीमारी से जूझ रही है, वो अपनी इस बीमारी में पिछले 12 वर्ष से है। वचन बताता है 43 में कि एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। एंटायर अर्निंग, सेविंग्स, सैलरी, उसके पास जो था उसने अब तक गंवा दिया, और उस गंवाने के बाद भी आज की डेट में शी इज स्टिल ऑन द सेम स्टेज ऑफ हर लाइफ। वो वैसी ही है, उसको चंगाई ग्रहण नहीं हुई है। 12 years of the same condition। हमें बीमारी होती है, मैं अपने से चालू करना चाहूँगी। लास्ट December I was severely ill. I did not attend Christmas service. I came and I went off. New Year I was not here. नहीं थी मैं। मेरे को ड्यूरिंग अर्ली December चिकनगुनिया हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ। आई हैव टेकन सम ओन मेडिसिन्स, ठीक हो गई। आई कंटिन्यू टू वर्क, स्कूल जाती रही, और जब लास्ट स्कूल का दिन था मैं बीमार पड़ गई, और इतनी बीमार पड़ गई कि मैं अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी। मेरे फीट्स इतने चौड़े थे, मैं टर्न नहीं कर सकती थी। एंड आई वॉज इन दिस स्टेट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months। वॉशरूम जाना वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क, क्योंकि उसमें उठना पड़ता था। Some of them seen me कि मैं कैसी थी, मैं रोती थी। मेरे को टेस्ट कराने के लिए मेरे हस्बैंड यहाँ लेके आए, मैं खड़ी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा बैठ जाओ। उसने, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, उसने बोला मैम ये चेयर ले लीजिए, आप तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में लग रही हैं, आप बैठ जाइए। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं मैं नहीं बैठूंगी, कि फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा। एंड आई सैट ऑन दैट चेयर दैट टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड आई कुडंट गेट अप, एंड आई सेड लॉर्ड क्यों। बट वन थिंग एट दैट पॉइंट आई वॉज रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी है, जैसा भी है, मेरी चंगाई आज नहीं तो कल वहां खड़ी है। अभी यहाँ पे खड़ा होना भी टास्क है, अपने पैरों पे खड़ा होना भी टास्क है। But वो 1.5 months was not a good time for me. But one thing that I hold on is the Christ. और मैं आपको बता रही हूँ, जब 1.5 महीना उस सिचुएशन में थी, you know, I'm being very honest to you, I couldn't use the restroom properly. My husband got me an adult diaper because I cannot move out of my bed. लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ
कि परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति में से उठा के खड़ा करा और मैं आज आपके सामने भली चंगी परमेश्वर के वचन को लेके आ रही हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये अपनी टेस्टमनी इसलिए दे रही हूं आपके सामने, मेरे लिए ये 1.5 महीने बहुत कठिन परिस्थिति के थे। एंड आई रिमेंबर्ड गॉड एवरी डे बिकॉज आई एम अ पर्सन हु नोज दैट जीसस गिव्स हीलिंग। आई होल्ड ऑन टू दैट प्रॉमिस। लेकिन 12 साल का समय कोई छोटा समय नहीं है। 12 साल का समय एक बहुत लंबा पीरियड है जिसमें आप अपने फाइनेंसेस को एग्जॉस्ट कर सके हैं, आप अपने होप को एग्जॉस्ट कर चुके हैं, आप अपनी सारी जो आशाएं हैं, विश्वास है, लोगों के कनेक्शन, सब कुछ खो चुके हैं। और परमेश्वर आपसे, और वो स्त्री इस ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो अब काइंड ऑफ होपलेस थी। अब से पहले वो कह रही है, उसकी जो वचन बताता है वो बोल रहा है लुका कि उसने अपनी सारी जो सेविंग्स थी, जितना रुपया था, पैसा था, सब लगा दिया, बट शी डिड नॉट रिसीव द हीलिंग। उसको हीलिंग नहीं मिली। और जब हम वचन पढ़ते हैं, आप पुराने नियम में जाएंगे, ये मेरा आज टॉपिकल सरमन है, मैं टॉपिक बेस्ड सरमन दे रही हूँ। और जो मैंने इसका टाइटल दिया है वो है इफ ओनली काइंड ऑफ फेथ। इफ ओनली काइंड ऑफ फेथ। बहुत सोचा पर मुझे यही अच्छा लगा, अगर मैं। एंड जब आप व्यवस्था विवरण में जाएंगे, हम पुराने नियम में जाएंगे, तो आप इसका वर्णन पा सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रेफरेंस, आप पढ़ सकते हैं। वो आपको लय व्यवस्था के 15 चैप्टर में 19 से 33 पढ़ेंगे, और कैसे ये सिचुएशन में एक वुमेन अनक्लीन रहती है और उसको, वो किसी के साथ बैठ उठ नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड टू टच एनीबडी, यू आर नॉट अलाउड टू सिट विद एनीबडी। और ये जो सिचुएशन थी जहां आप किसी से बैठ नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, और इस सिचुएशन में वो कितने साल थी? 12 साल। एंड नाउ आज की स्टेज पे उससे हीलिंग की डेस्परेशन है। किसी भी हाल में वो हीलिंग चाहती है। वो चाहती है कि मुझे इस परिस्थिति से निकलना है। अभी तक वो अनक्लीन है, वो क्या होना चाहती है? इस परिस्थिति से निकलकर क्लीन बनना चाहती है। वो केवल शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, वो केवल अपनी बॉडी में हीलिंग नहीं चाहती, बट शी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, और उसका मेंटल लेवल भी ट्रबल में है, उसका हेल्थ सिचुएशन है, उसका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो भी बहुत टॉस के लिए गया हुआ है, नहीं है। और वो इस सिचुएशन में है जहाँ लोग उसे कंडेम करते हैं, जहाँ लोग उसे उसके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वो इस अपनी फिजिकल परेशानी में, अपने इस मेंटल ट्रबल में, और वो इस सिचुएशन में है, वो डेस्परेट सिचुएशन में है, रिजेक्टेड है, लेकिन आज वो अपनी हीलिंग के लिए खड़ी है। फिर जब हम आगे जाएंगे और आप देखेंगे कि वो स्त्री आती है और पीछे से परमेश्वर के वस्त्र को छूती है और वो चंगी होती है। लेकिन ये छूने तक का जो प्रोसेस है वो बहुत टफ है। क्या आपको लगता है बहुत आसान होगा उस स्त्री के लिए कि उठना और जाना और कहना, आज मैं परमेश्वर के उस किनारे को, उस वस्त्र को छू लूंगी और मुझे चंगाई मिल जाएगी? क्या उसके लिए आसान है? वो सोसाइटी जो उसे कंडेम करती है और कहती है यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड टू इवन सिट विद अस, यू आर नॉट अलाउड टू टच अस। और वो उस भीड़ में जहां 100, 200, आई डोंट नो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वॉकिंग अराउंड विद जीसस, उसमें उसने वो कोशिश करी कि मैं जाऊंगी और परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी। ये एक डिसीजन, इजी डिसीजन नहीं है, बहुत टफ डिसीजन है। कई बार जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें लगता है कि लोग हमसे निराश होंगे, हमें कंडेम करेंगे, हम उस परिस्थिति में जाना ही नहीं चाहते हैं,
क्योंकि हमें पता है कि लोग हमारे पे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये स्त्री इस समय पे यहाँ जब खड़ी है, उसने एक डिसीजन लिया, क्योंकि वो हमेशा मन में सोचती थी। और इसका जो वर्णन है आपको लूका नहीं देता, इसका वर्णन आपको मत्ती और मरकुस देते हैं। वो मन में क्या सोचती थी, अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, या मैं उसके वस्त्र से जो फ्रिंजेस निकलती उनको छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एंड दैट इज वाई आई हैव गिवन दिस मैसेज अ टॉपिक और अ टाइटल, इफ ओनली काइंड ऑफ अ फेथ। अगर मैं बस उस वस्त्र को छू लूंगी। यू नो, शी रिस्क्ड इट ऑल बिकॉज शी हैज फेथ। उसने सुना परमेश्वर के बारे में कि ये चंगाई देता है। उसको मन में ये विश्वास था कि अगर मैं उस वस्त्र को छू ही लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। She risked it all because she believes that if only she touched his garment, she will receive healing. She risked it all because she knows Jesus is the only chance for her healing, and he is the only chance of her hope. अगर वो आज नहीं गई, अगर वो इस वक्त नहीं गई, अगर उसने कमिटमेंट नहीं लिया, अगर उसने अपना डिसीजन नहीं लिया, तो क्या पता आज के बाद उसके पास वो चांस ना आए। एंड शी रिस्क्ड इट ऑल। सब रिस्क उठाकर उसने क्या कहा कि मैं आज अपनी चंगाई को लेने जाऊंगी, मैं अपनी सिचुएशन में से निकलूंगी। एक डिसीजन लिया। कई बार हमारे पास उस डिसीजंस को लेने की हिम्मत नहीं होती, हमारे पास रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। हमें सोचते हैं लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे, आई डोंट नो व्हाट परसेप्शन दिस पर्सन विल हैव अबाउट मी अगर मैंने ये कार्य किया। लेकिन आई एम टेलिंग यू, इस स्त्री ने जो 12 वर्ष से अपनी तकलीफ में थी, परेशानी में थी, जूझ रही थी और वह सोच रही थी कब मेरी हीलिंग आएगी। लेकिन उसने जब परमेश्वर के बारे में सुना, उसने जब सुना कि यीशु के द्वारा चंगाई, उसने ये नहीं कहा मैं अपनी सिचुएशन जाके परमेश्वर को बताऊंगी। उसने कहा मैं अगर उसके कपड़े को ही छू लूंगी तो मैं चंगाई को हासिल कर लूंगी। एंड इन दैट फेथ शी मूव्ड, इन दैट बिलीव शी मूव्ड। उसने उस फेथ में, बिलीव में कार्य करा और वो परमेश्वर के वस्त्र को छूने चली गई। बहुत टफ है उस भीड़ में से जाना, और किसी को पता चल जाए वो किस कंडीशन में है, किस परिस्थिति में है, पीपल विल कंडेम हर, बट स्टिल उसने वो अपने अंदर हिम्मत जुटाई, बिकॉज उसको परमेश्वर पे क्या था, फेथ था। और जब परमेश्वर पे फेथ था, शी हैज रिसीव्ड हीलिंग। अब रिसीव हीलिंग का कॉन्सेप्ट में जब हम परमेश्वर की उसको देखते हैं कि वो परमेश्वर के फ्रिंज से ही उसके जो क्लॉथ था, इसमें इंग्लिश में लिखा है, and she came up behind him and touched the fringe of his cloak, and immediately her hemorrhage stopped. उसकी लहू बहने की बीमारी तुरंत खत्म हो गई। अगर हम पुराने नियम में जाएंगे, आप नोट कर सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण उसके 22 के 12 में, व्यवस्था विवरण 22:12, गिनती 15 उसका 37 से 41 में आपको मिलेगा। ओल्ड टेस्टमेंट में गारमेंट्स का डिस्क्रिप्शन है, और परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों को डिस्क्रिप्शंस में जो ड्रेस थी उसके नीचे फ्रिंजेस लगाने को कहा था, टेसल्स। वो आप हमारे दुपट्टों में भी होता है, आई डोंट हैव द दुपट्टास, बट वो एक काइंड ऑफ टेसल्स होते हैं, फ्रिंजेस होते हैं, वो लगाने होते हैं। और ये जो वाचा थी वो मोसेस को दी गई थी, और वो इसलिए थी क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ कवेनेंट था, जो इस बात को दर्शाता था कि लोग उसकी व्यवस्थाओं को रखें। लोग क्या करें, उसकी व्यवस्थाओं को रखें। और जब ये मोसेस को मिला तो जो यहूदी कल्चर में जब वो कपड़े पहनते थे उनमें ये टेसल्स या फ्रिंजेस लगी रहती थी, और जो स्पेसिफिकली ब्लू कलर के उसमें फ्रिंजेस होते थे वो इस बात को डिनोट करते थे कि लोगों को अपने आप को होली दर्शाने के लिए ये फ्रिंजेस या टेसल्स लगाए जाते थे कपड़ों में। कितनी अजीब सी बात है ना, ये अनक्लीन वुमेन है, और आज शी वेंट टू समवन हु इज एक्सेप्शन। अजीब से नहीं है, वो अनक्लीन है, और आज वो किसके पास जा रही है, द होलीएस्ट ऑफ होली। बाकी यहूदी लोग भी वो कपड़े पहनते थे, बाकियों के वस्त्रों में भी वो टेसल्स थे, बाकी कपड़ों में भी वो फ्रिंजेस थे, बिकॉज इट इज अ कवनेंट को दर्शाता था, तो लोगों को पहनना ये ऐसा ही वस्त्र दिए गए। लेकिन आज वो उस
मनुष्य को छूने जा रही है, हु इज होलीएस्ट ऑफ होली। क्यों उसके वस्त्र से उसे चंगाई मिल गई? क्योंकि उसने उसे छुआ जिसके वस्त्र से चंगाई मिल सकती थी, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु इज होली। वो किसी के भी वस्त्र को छू सकती थी, फ्रिंजेस तो सब में है, बट देयर इज नो वन हु वाज होली, ओनली जीसस क्राइस्ट वाज होली। हो सकता है साथ में लूका चल रहे हैं, उसके वस्त्र को क्यों नहीं छुआ? मती ने भी इस वर्णन को दिया है, मती के वस्त्र को भी छू लेती उस समय। बट अभी परमेश्वर जब यहाँ है, यीशु मसीह, उनके वस्त्र में वो होलीनेस थी, वो कवनेंट थी, वो वाचा है उसने जो बांध दी है। और वो आज एक मोस्ट अनक्लीन वुमेन, वो जाके उस यीशु मसीह को के वस्त्र को छू के चंगाई पा लेती है। और जब वो उस चंगाई को पाती है, आज एक अनक्लीननेस का जो ठप्पा है उसके जीवन से निकल गया, क्योंकि उसने किससे छू लिया? द मोस्ट होलीएस्ट ऑफ होली को। आज उसे उसकी चंगाई क्यों मिल गई? क्योंकि उसने उसको ग्रहण कर लिया या उसको पा लिया जो सबसे होली है। उसके जीवन में जो 12 साल की कठिनाई थी, एक क्षण में चली गई, क्योंकि उसके विश्वास ने उसको चंगाई दी। और जब हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा कि यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे किसने छुआ? और जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। दे ट्राई टू अवॉइड इट। अरे इतनी सारी भीड़ है, यहाँ हजारों लोग चल रहे हैं, हमें कैसे पता कि आपको कौन छू रहा है? यहाँ तो 100 लोग आपको छू के चले गए, अब हम किसको बताएं कि आपको किसने छुआ? आप ऐसा वियर्ड सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं हमसे? ये क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता। आपको खुद दिख रहा है अपनी आंख से कि यहाँ इतने लोग हैं, सभी आपको छूने की कोशिश कर रहे हैं, इतने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उस समय कहा कि यहाँ एक किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि आई फेल्ट इट। वो सॉवरेन लॉर्ड है, उसे पता है कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकली है। परमेश्वर चाहते, उन्हें पता चला है, उन्हें पता है कि ये हीलिंग हुई है, वो he would have let it go unnoticed, पर उसके पीछे भी मोटिव था। यीशु मसीह ने उसकी हीलिंग अननोटिस नहीं जाने दी। यीशु मसीह ने उस स्त्री की हीलिंग अननोटिस नहीं जाने दी, और उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे छुआ। अब वो खुद से आके कन्फ्रंट करे। और जब इस स्त्री को दिखा कि यीशु मसीह को पता है कि उसके अंदर से सामर्थ निकली है, उनके द्वारा हीलिंग हुई है, तो वो कहता है, जब स्त्री ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, 47 में, तब कांपती हुई आई और उसके पाँव पे गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। और उसने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, He did not let her go unnoticed। उन्होंने बोला, किसने छुआ? कौन है इस जिसने मुझे छुआ? वो स्त्री खुद आती है, अपनी व्यथा को बताती है, और आज तक शायद वो इतनी क्लियरली किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी नहीं करा, लेकिन आज क्योंकि वो हील है, उसे इस बात का डर नहीं है कि लोग उसके विषय में क्या कहेंगे। आज वो यहाँ खड़ी है, उसे चंगाई मिल चुकी है, उसे वो यीशु मसीह का टच मिल चुका है, उसे यीशु मसीह मिल चुका है। आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लोग उसको किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, लोग उसके बारे में क्या परसेप्शन रखेंगे, लेकिन आज उसने अपनी व्यथा को, अपनी चंगाई को खुलकर परमेश्वर के नाम से क्लेम कर दिया। और यीशु मसीह 47 वर्ड में 48 में कहते हैं, उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। अगर हम केजीवी का इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, केजीवी वर्जन पढ़ेंगे, तो दे डिड नॉट सेड हील्ड। द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ हील्ड इज होल, पूर्ण किया। और जब हम चंगाई है, यीशु मसीह को पता है कि इस स्त्री की चंगाई हो चुकी है, लेकिन इसकी चंगाई केवल शारीरिक चंगाई थी। परमेश्वर यीशु मसीह केवल उसको शारीरिक रूप से चंगा नहीं करना चाहते थे, आज उसे वो पूर्ण रूप से चंगा करना चाहते थे। आज वो उसकी स्पिरिट को चंगा करना चाहते थे, आज वो उसकी ब्रोकननेस को रिस्टोर करना चाहते थे, आज वो उसकी कंप्लीट हीलिंग को लाना चाहते थे।
मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में केवल शारीरिक हीलिंग होती है ना, तो कई बार हम भटक जाते हैं। कई बार वो हीलिंग का जो थैंकफुलनेस है, ग्रैटिट्यूड है, इट इज ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। लेकिन जब हमारे जीवन में पूर्ण रूप से चंगाई आती है ना, जब हम मेंड होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ उस ब्रोकननेस में टूट के, और जब वो हमें दोबारा से जोड़ता है, वो हमें दोबारा से बनाता है, जब हम कंप्लीटली रिस्टोर होते हैं, तब हमारे अंदर परमेश्वर के लिए वो जो ग्रैटिट्यूड है हमेशा। और परमेश्वर आज इसकी चंगाई को केवल फिजिकल हीलिंग में नहीं रखना चाहते। आज परमेश्वर उसको ये नहीं कहना चाहते कि चलो बेटी तुम चंगी हो गई, जाओ। परमेश्वर कहता है अब तुम पूर्ण हो गई हो, तुम हर तरीके से चंगी हो गई हो, अब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा नहीं बचा जिसको चंगाई की जरूरत है। क्योंकि जब परमेश्वर किसी के जीवन को छूता है तो वो पूर्ण करता है, बिकॉज ही इज परफेक्ट एंड टुडे ही इज मेंडिंग एवरीथिंग। वो हर चीज को पूर्ण कर रहा है, हर चीज को रिस्टोर कर रहा है, आत्मिकता को भी, उसके फिजिकल हीलिंग को भी, और उसकी ब्रोकननेस को भी। जो इतने साल का 12 साल का ट्रॉमा था, उसको भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, अच्छा बना दिया। और वो इसलिए कहते हैं, जा बेटी कि मैं तुझे पूर्ण करता हूं और तू कुशल से जा। क्या हमें इस स्त्री का फेथ दिखाई दिया? 12 साल की वो परेशानी के बाद भी उसने परमेश्वर पे वो भरोसा किया कि इफ ओनली, अगर मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बहुत सारे आज हमारे बीच में भी हो सकते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। मैं भी परमेश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर जस्ट वन हीलिंग टच ऑफ योर्स। परमेश्वर मेरी सिचुएशन डायर है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, हम उनसे हर बात शेयर करते हैं, बट कुछ तभी भी ऐसी बात होती है जब हम शायद नहीं शेयर कर सकते। आई वुड से मैं 95% अपनी बातें शायद अपने हस्बैंड को बताती हूँ, पर 5% वो ऐसी हैं जो मैं वनरेबल हूँ, जो मैं उनको भी नहीं बता सकती। वो बातें केवल मेरे और परमेश्वर के बीच में हैं, और मैं चाहती हूँ उसका समाधान, उसकी जो चंगाई है या उसका उत्तर केवल उस परमेश्वर के द्वारा मुझे मिले। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इस स्त्री के विश्वास को परमेश्वर ने जान लिया, इसलिए ही केवल उसके टच से उसे हीलिंग। ग्रीक में इस वर्ड को बोलते हैं सोजो, और इस वर्ड का प्रयोग इसलिए ही किया गया है क्योंकि ये कंप्लीट रिस्टोरेशन, कंप्लीटनेस को दिखाता है। और इससे अगर हम बाइबल में देखें तो ये वर्ड उस तरीके से उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म मोर देन 100 टाइम्स यूज हुई है, बिकॉज देयर इज अ कंप्लीटनेस। व्हेन गॉड हील्स, वो पीसेस में हील नहीं करता, वो आधा अधूरा हील नहीं करता, वो पूर्ण रूप से हमें क्या करता है, हील करता है। क्या हम ऐसी किसी परिस्थिति में हैं कि हम चाहते हैं, केवल फिजिकल हीलिंग की बात नहीं हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको बीमारी है तो ही परमेश्वर के लिए हमें हीलिंग चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। क्या कुछ ऐसा है जो आज आप यहाँ चर्च में लेके आए हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर उस सिचुएशन में इंटरवीन करे? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके जीवन से नहीं जा रही है और आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसमें इंटरवीन करे? क्या कुछ ऐसा है जो हमारे को आज भी परेशान कर रहा है और हमें रोकता है? लेकिन अगर आप इफ ओनली वाला भी फेथ रखेंगे, परमेश्वर उस सिचुएशन में इंटरवीन करेगा, परमेश्वर आपको कंप्लीटनेस देगा, परमेश्वर आपको पूर्ण बनाएगा। और मैं इस वर्स को कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक वर्स देना चाहूँगी, इफिशियंस में मिलेगी आपको 3:19 and 20। इफिसियोस का 3 अध्याय उसका 19 और 20। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरीपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और अब जो एक सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। लेट जीसस वर्क इन यू टुडे।
Ask for the completeness of God in you today. और मैं रिक्वेस्ट करूँगी भाई नवनीत से कि वो एक सॉन्ग में हमारे को लीड करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और कुछ भी है तो हम परमेश्वर से मांगेंगे। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। सच में परमेश्वर, तू हमें अपने हाथों से बना। परमेश्वर, तू आज की डेट में परमेश्वर हमें पूर्ण कर दे। परमेश्वर, कहीं हम इस भीड़ में कुचल ना जाए। परमेश्वर, कहीं हम इस भीड़ में खो ना जाए। परमेश्वर, हमें ऐसा बना कि हम तेरी ओर भाग सके। हमें ऐसा ईमान दे परमेश्वर कि हम जाने कि परमेश्वर केवल और केवल तू ही हमारा सर्वोपरि है। तेरे में ही चंगाई है। परमेश्वर, हम जानते हैं बहुत सी बार परमेश्वर हम बहुत सारी और सिचुएशंस पे ध्यान दे देते हैं, हमारा परमेश्वर फोकस बिगड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर, हम इस स्त्री की तरह जिसने परमेश्वर अपने फोकस को बिगड़ने नहीं दिया, अपना हर कुछ दांव पे लगा के परमेश्वर वो तेरी ओर चली आई ताकि वो अपने आप को परमेश्वर चंगाई में ला सके। परमेश्वर, आज हम में जो भी कमी घटी है, कोई ऐसी परिस्थितियां हैं परमेश्वर जिसको हम नहीं टैकल कर पा रहे, परमेश्वर हमारा फेथ ऐसा हो कि काश हम बस तुझे परमेश्वर छू ले, काश हम परमेश्वर तेरे बस एक मिनट तेरे साथ बैठ के बात कर ले और हम अपनी हीलिंग को रिसीव कर ले। हम अपने दिलों को तेरी ओर उंडेलते हैं परमेश्वर। आज हमें पूर्ण बना, आज इस कलीसिया को पूर्ण बना परमेश्वर। हमारी हर एक चीज़ को परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है वो हमसे निकाल फेंक और परमेश्वर अपनी पूर्णता में लेके आ। परमेश्वर, हम मनुष्य हैं परमेश्वर, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर
आप हमारे सहायक हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं। आप हमें वो लीडिंग दें परमेश्वर कि हम आप में आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर ये वचन का बोया जाना यहाँ काम आए। परमेश्वर हर एक जन को जो यहाँ बैठा है आप अपनी आशीष से भरपूर कर दें। इस प्रार्थना को मैं आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने सुंदर वचन के लिए। जब बहन अलीशा प्रचार कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक बहुत सुंदर सा गीत चल रहा था। उस गीत के बोल इस प्रकार से हैं कि शाम भी ढल गई, सूनी बड़ी है ये रात भी, आंचल में तन्हाई के मैं रोती रही रात भर, गम से घायल हुई खुशियाँ भी हैं मुरझाई सी, अब तो ये जीवन मसीह होता नहीं है बसर। मैंने ये क्यों जाना नहीं, सबने कहा माना नहीं, तू ही है वो हम सफ़र जो सवारे है ये ज़िंदगी। अब ये मुझे एहसास है तू है मसीह मेरे साथ है, तूने जो आंसू दिए तो देगा तू मुस्कान भी, तूने जो आंसू दिए देगा तू मुस्कान भी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे और सच में इतने सामर्थ्य वचन के लिए परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए निरंतर बढ़ाता चला जाए। सच में प्रियो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विश्वास में बढ़ने की। अगर हमारे जीवन में वो दुख के समय आता है तो परमेश्वर हमारे जीवन को असीम शांति और आनंद से भरने वाला जीवित परमेश्वर है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। समय होगा कि हम कलीसियाई गीत गाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जमायत अपनी जगहों पे खड़ी हो जाए और हम निकालेंगे गीत नंबर 194, गीत नंबर 194, छोड़ोगे क्या तुम गुनाहों के बन, गीत नंबर 194। और मैं साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगी अशर से कि वो आज का नजराना भी ले लें। गीत नंबर 194। छोड़ोगे क्या तुम गुनाहों के बंध, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। होगा गुनाहों में क्या पता मन, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। छोड़ोगे क्या तुम गुनाह का गमन, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। कलवरी पास आके हो पतमन, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। यीशु की खिदमत को दोगे अंजाम, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। डूबता गुनाह के वो करता है दूर, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। बर्फ से सफेद तुम हो सकते जरूर,
लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। सबता गुनाह के वो करता है दूर, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में। लहू में बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डियर्स रेवरेंड दिनेश प्रसाद से कि वो हमारे ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें और आशीष वचन के साथ हमें रुखसती दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम प्रभु तेरे भवन में आकर तेरे हुजूरी में पिता परमेश्वर तेरी आशीषों के चलते प्रभु धन्यवाद दे सकें। हम शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें आशीषित किया और उन्हीं आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा इस भेंट के रूप में प्रभु हम तेरे सामने अर्पण करते हैं। प्रभु स्वीकारें और 1000 गुने रूप में हम सबको आशीष दें और पिता परमेश्वर होने दे हम तुझ में पड़े, तेरी महिमा का कारण इस पृथ्वी पर हो। और ये भी होने दे पिता परमेश्वर कि ये भेंटे पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत कामों के वास्ते, भलाई के कामों के वास्ते, चोज के कामों के वास्ते इस्तेमाल की जा सकें। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, जितने आज इस सुबह के वक्त में इस आराधना में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, दुनिया के हर एक विश्वासी के साथ में, और ख़ासतौर से सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के एक परिवार के साथ में, सभी ऑनलाइन आराधक जो वर्शिप में जुड़कर हिस्सा लेते हैं उन सब के साथ में आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। Thank you. God bless you.